12 साल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक भारत सरकार की संस्थान है। बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान में मैंने 12 साल सेवा दी। और आज यूनियन बैंक में मैं होता तो सीनियर मैनेजर होता। मेरे बैच के लड़के अच्छे पद पे हैं, अच्छी वेतन उनकी है, अच्छा लाइफ स्टाइल है, और निश्चित रूप से मेरा भी होता। देखिए, मैंने आरसीएम को अपना कैरियर क्यों बनाया। जब मैं आरसीएम में आया था उस समय आरसीएम में न्यूट्री चार्ज नहीं था, उस समय गामा नहीं था, हेल्थ गार्ड नहीं था, उस समय डिलीवरी सेंटर बहुत कम हुआ करते थे। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो एक सिर्फ लखनऊ में डिपो हुआ करता था। बाद में कानपुर में आया और बहुत बाद में वाराणसी आया। मैं कानपुर से भी प्रोडक्ट लाया हूं। मैं पटना, बिहार की राजधानी है, वहां से मैंने प्रोडक्ट मंगवाया। और बैंक की ड्यूटी करते हुए 2 साल मैंने किया, पार्ट टाइम किया, फिर बाद में फुल टाइम किया। देखिए, कहीं ना कहीं आज से 19 साल पहले, उस समय इंटरनेट इतना ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ करता था। उस समय एंड्रॉयड मोबाइल का प्रचलन नहीं था। उस समय बहुत ज्यादा हमारे पास यूट्यूब जैसी संस्था, जूम जैसी व्यवस्था, उस समय हमारे पास सोशल मीडिया, ये सब कुछ कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आप सोचिए, कल्पना कीजिए जरा सा, हम लोग बिल्कुल डार्क में चलने का काम किए, अंधकार में चलने का काम किए। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं कि जब हम लोग आईडी और पासवर्ड लॉगिन करने के लिए साइबर कैफे में बैठते थे जाके, और 2G हुआ करता था। उस समय आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम लोग एक झपकी ले लेते थे, तब जाके धर्मेंद्र कुमार सामने 5 मिनट के बाद आता था, घूमता रहता था गोल गोल। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य कहीं ना कहीं हमने देख लिया था। कहीं ना कहीं मुझे एहसास हो गया था कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का होगा। कैसे पता चला? मैंने रिसर्च की, मैंने किताबें पढ़ी, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड किताब। सबसे उसमें अच्छी किताब थी बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी की। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया में कोई भी व्यापार दशक का होता है। 60 से 70 के दशक में प्लास्टिक से जुड़े हुए लोग खूब पैसा बनाया। 80 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए लोगों ने बहुत पैसा बनाया, टीवी बेच के, वॉकमैन बेच के। बहुत सारे लोगों ने, कलर टीवी उस समय आया था नया नया, खूब पैसा बनाया। 2000 के दशक में, 90 के दशक में कंप्यूटर से जुड़े हुए लोगों ने बहुत पैसा बनाया। वो कहते हैं कि दुनिया का कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस कर लो, 10 साल चरम पे होती है, 10 साल ही उसकी आयु होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो लिखते हैं कि ये जो व्यापार है, इसको खड़ा होने में 40 साल लगता है, कंपनी को खड़ा होने में 40 साल लगता है। और इसकी आयु कितनी है, वो कहते हैं कि मैं भी नहीं बता सकता। ये सदी का बिजनेस है, ये 200 साल चलने का बिजनेस है, 500 साल चलने का बिजनेस है, ये कई सदी तक चलने का बिजनेस है। और वो रॉबर्ट कियोसाकी हिंदुस्तान के नहीं है, जापान के व्यक्ति। उन्होंने जापान में जन्म लिया, उनका लालन पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा सारे के सारे जापान में हुए। और उन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने बहुत नज़दीकी से शोध किया। और तब जाकर के उन्होंने किताब लिखी। हालांकि वो पायलट हुआ करते थे, और पायलट होने के बाद जब वो जब उन्होंने रिटायरमेंट ली उस प्रोफेशन से, तब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। और रिसर्च करने के बाद उन्होंने किताब लिखी है। तो एक देखिए, क्या है ना कि हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। जब हमारे सामने हर्डल्स आते हैं, बाधाएं आती है, तो कहीं ना कहीं हम उन बाधाओं में उलझ जाते हैं, उन समस्याओं में उलझ जाते हैं। और हम में से ज्यादातर लोग अपना निर्णय को बदल देते हैं, डिसीजन को चेंज कर देते हैं। अक्सर मैंने देखा है किस तरह की लोग बातें करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। क्या बात करते हैं? अरे, वो डी कुमार जी पहले जुड़ गए थे ना, इसलिए स्टार रूबी बन गए, कोर लीडर बन गए। अरे, वो सुरेंद्र बस जी वो पहले जुड़ गए थे, कोठारी साहब पहले जुड़ गए थे।
नेटवर्किंग में जो पहले जुड़ जाता है ना, वही लोग पैसा बनाते हैं। आप लोगों ने भी इस तरह की बातें सुनी होगी, बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग करते हैं, ज्ञानी लोग करते हैं, अच्छे पद पे होते हैं वो लोग भी करते हैं। साथियों, मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ कि हकीकत में उनको पता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। और हमारे हिंदुस्तान की एक रिवाज है कि जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र से जितनी कम जानकारियां होती है, जितने अज्ञानी होते हैं, उतना ही ज्यादा वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और हमेशा राय देने लगते हैं, जहां जाते हैं आपको राय देंगे। तो ऐसे राय बहादुर से मेरी भी बहुत मुलाकात हुई, बहुत लोग मेरे रास्ते में आए, बहुत लोगों ने मुझे मुफ्त में सलाह दी कि अरे डी कुमार जी, आप यूनियन बैंक में, इतनी अच्छी रिप्यूटेड जॉब है, इतनी अच्छी नौकरी है, आपका भविष्य उज्जवल है, क्यों ये सब फालतू काम करते हैं, ये सब बहुत घटिया काम है, लोगों को घर घर जाके बताना, साबुन सरफ बेचना, ये बेचने वाला धंधा है। तो तमाम इस तरह की बातें जो आप में से भी बहुत सारे साथी सुनते होंगे, उनको झेलना पड़ रहा होगा, मैं झेल चुका हूं। लेकिन मुझे पता था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग भारत का भविष्य है। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रिशन सबसे बड़ा आज के डेट में भविष्य है। न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्री चार्ज, सीधा सीधा। आज भारत में, अभी आदरणीय संजय राय सर ने हम लोगों के बीच में एक आंकड़ा रखा था, डाटा इन्होंने प्रस्तुत किया था, 74% का आंकड़ा। सोचिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में अभी शैशवावस्था में, शैशवावस्था का मतलब होता है अभी बाल्यकाल इसका चल रहा है। और बाल्यकाल, शैशवावस्था में सोचिए जरा सा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अभी भारत में शैशवावस्था है, और शैशवावस्था में न्यूट्रिशन 74% है। क्या मैसेज दे रहा है ये? हम लोग आज भी नमक, तेल, धनिया, मिर्ची, साबुन, सरफ, हम ये नहीं कहते हैं कि उसको मत बेचिए, बेचिए। और याद रखिए इस चीज को कि नमक, तेल, धनिया, मिर्ची बेचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक बिकता है। किसी आप बनिया की दुकान को देखें कि घर घर जाके लोगों को प्रचार कर रहा है कि भैया नमक खा लीजिए, तेल खा लीजिए, साबुन खा लीजिए। लोग उसके पास चल के जाते हैं, उसका प्रचार नहीं करना पड़ता है। आज हम लोग क्या करते हैं, आरसिम का नमक, तेल, धनिया, मिर्ची बताते हैं दुनिया को, और लोगों के घर घर पहुंचा रहे हैं। और नतीजा क्या होता है कि लोग साबुन सरफ देख कर आते हैं, ज्वाइनिंग भी ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनकी रिपीट सेल नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि नमक, तेल, धनिया, मिर्ची उनके घर के आजू बाजू में पता नहीं कितने साल से बिक रहे हैं, पता नहीं कितने साल से उनकी आदत पड़ गई है कि वो बगल की दुकान से जाके सामान खरीदते हैं। अब उनको लगता है कि यार पिकअप सेंटर काफी दूर है, अब उनको नमक की जरूरत पड़ेगी तो 5 किलोमीटर दूर थोड़ी जाएंगे। दूसरा एक और कारण है कि हमारे सारे प्रोडक्ट बाजार में बिकता है, जो भी घरेलू प्रोडक्ट है, एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, साबुन, सर्फ, किचन का आइटम है, चावल, दाल, आटा, जो भी आप प्रोडक्ट प्रचार करते हैं, प्रमोशन करते हैं। अब वो मनुष्य का स्वभाव है, वो मार्केट से कंपैरिजन करता है, वो तुलना करता है। अरे भैया, मार्केट में तो तेल का रेट ये है, आटा का रेट ये है, दाल का रेट ये है, आपके यहाँ तो ये है। दुनिया भर की सवाल जवाब, दुनिया भर की कंपैरिजन, दुनिया भर की बातें होती है कि नहीं होती है? बताइए। थोड़ा अंगूठा दिखा के बताएंगे तो हमें भी थोड़ा हौसला मिलेगा कि हाँ, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं ध्यान से। थोड़ा इशारा कर दीजिए, होता है कि नहीं होता है, बताइए। नहीं मतलब डिजिटली नहीं, ऐसे ही इशारा करके। हाँ बिल्कुल, सभी लोग इशारा कर रहे हैं। अब बताइए, न्यूट्री चार्ज कहीं बाजार में बिकता है? न्यूट्री चार्ज का कोई भी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का नाम बताइए जो किसी दुकान में बिकता होगा, अगल बगल की दुकान में। कोई बता दे मेरे को, किसी दवा की दुकान में। अगर किसी को न्यूट्रिशन के बारे में हमने बता दिया, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता दिया, अगर हाथ में ये जो टूल्स है, अलाउद्दीन का चिराग, अगर इसको लेकर आप घूमने लग गए, और कुछ मत करिए, इसमें जो ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर दिखाइए, नॉर्मल और एबनॉर्मल, उनकी आंखों की पुतली को मैच कराइए, उनके हाथ को मैच कराइए, और ये सारा का सारा देखिए, ये उनके जो टंग है उसको मैच करा दीजिए, इसको मैच करा दीजिए। सिर्फ ये किताब लेके आप घर से बाहर निकलिए,
मैं गारंटी बताता हूं, कसम खा के निकलिए कि जब तक 1,000 रुपया नहीं कमाएंगे, जेब में नहीं आएगा ना, घर नहीं जाऊंगा। हर दिन 1,000 की गारंटी मैं लेता हूं, बस एक किताब हाथ में होनी चाहिए। और टारगेट बना लीजिए, 200 लोगों से मिलना है, 200 घरों में जाना है। प्रॉब्लम क्या है, हम दो चार लोगों से मिलते हैं और जब हमें रिजल्ट, आशातीत परिणाम नहीं मिलते, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। सेल का जो नियम है, वो नियम ये कहता है कि आपको रिजेक्शन के लिए अपने आप को तैयार करके चलिए। टारगेट बनाइए कि जब तक हमें 50 रिजेक्शन नहीं मिलेगा, घर नहीं लौटेंगे। रिजेक्शन का मतलब लोग आपको मना कर दें। मैं ये सोच के निकलता था कि आज मुझे 10 लोगों से मिलना है, प्लान दिखाना है। उस समय हमारे पास इस तरह के टूल्स नहीं थे, इस तरह के प्रोडक्ट नहीं थे। तो आप संकल्प करके निकलिए कि हमें 1,000 रुपये आज सोचिए, अगर पर डे 10 न्यूट्रीचार्ज वूमेन निकालते हैं आप, ये 5 की बात कर रहे हैं, 200 की बात कर रहे हैं मार्च तक भैया, 300 की बात कर रहे हैं मार्च तक। मैं बोलता हूं 10 का डेली का टारगेट बनाइए और 10 आपको बेच के आना है। ये सोच के नहीं आना है कि 10 पता नहीं निकलेगा कि नहीं, डब्बा में रख लेते हैं, दो चार रख लेते हैं, मिलेगा बिक जाएगा तो फिर लेके जाएंगे। नहीं, आप एक स्मार्ट बैग लीजिए। न्यूट्रीचार्ज के पास स्मार्ट बैग है और उस बैग में 10 न्यूट्रीचार्ज का डब्बा भर के, और बढ़िया, थोड़ा ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन के निकलिए लोगों से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सूट पहन के निकलिए, कम से कम थोड़ा टाई वाई लगा के, थोड़ा स्प्रे स्प्रे डीओ वो मार के, थोड़ा सेविंग वेविंग करके, थोड़ा बाल बाल थोड़ा बढ़िया से, जूता पहन के ब्लैक कलर का, और घर से बाहर निकलिए। सर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये हाथ में अगर टूल्स है, 10 पैकेट न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, शाम तक आपकी जेब में 1,000 आएगा गारंटी के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम घर ही बैठे बैठे सब सोच लेते हैं। हमारे दिमाग में पहले से ही घुसा हुआ है, अरे कौन लेगा, ये तो बड़ा महंगा है। अरे दुनिया में महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता है यार, समझो बात को। हम लोग व्यापारी नहीं है, वी ऑल आर कॉमन मैन। और कॉमन मैन क्या सोचता है? कॉमन मैन के दिमाग में इतनी हताशा और निराशा है कि वो अपने चश्मे से सारी दुनिया को देखना शुरू करता है। और जब तक उसका चश्मा नहीं उतरता और ये न्यूट्रीचार्ज का चश्मा नहीं चढ़ता, अपलाइन का चश्मा नहीं चढ़ता, तब तक उसका धंधा नहीं चलता। गेम को समझिए। आपके जैसे दुनिया नहीं है भैया। अगर सारे लोग आपके जैसे हो जाए तो दुनिया नहीं चलेगी। पहली बार न्यूट्रीचार्ज जब लॉन्च हुआ था और हमने ट्रेनिंग करी थी और अपने सारे टेक्निकल के साथ मीटिंग करी थी, सभी लोगों ने यही कहा था कि अरे सर, 5,000 पीवी का टारगेट दिया गया था, मात्र 5,000 पीवी। और बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, अरे सर ये कौन खरीदेगा सर, बहुत महंगा है। तो मैं लोगों से एक ही सवाल पूछता हूं कि आप ईमानदारी से बताइए कि दवा की दुकान जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर दवा लिख देता है, तो कभी बोलते हैं कि सर बड़ा महंगा है, डॉक्टर साहब थोड़ा सस्ता वाला इंजेक्शन लिखिए, थोड़ा सस्ता वाला दवाई लिखिए। कोई बोलता है, कोई बात करता है डॉक्टर से, बात करता है तो मेरे को पता है कि सर हाँ हाँ हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से, बोलते हैं सस्ता वाला लिखो। सर मैंने देखा है कि लोग अपना सारा डिपॉजिट खत्म कर देते हैं इलाज कराने में, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लोग जमीन बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं, क्या क्या नहीं करते भाई। तो बात वही है कि जब आग लगती है तो इंसान कुआं खोदता है, और जब कुआं खोदता है सब कुछ जल के राख हो चुका होता है। तो जितने भी साथी हैं, हाथ में लेके निकलिए। 1,000 रुपया डेली कमाने का टारगेट बनाइए। लोगों को एमआरपी पे दीजिए, मत कम करिए। बता दीजिए कि सर आपसे मैं 100 रुपया कमा रहा हूं। बताइए कि सर ये मोटरसाइकिल में पेट्रोल फूकता हूं सर, सुबह से शाम मेरा कोई काम नहीं है सर, मैं ये, यही मेरा अभियान है, यही मेरे बीवी बच्चों का भरण पोषण का एक साधन है। बताइए सर, अगर हम नहीं कमाएंगे, आपसे 100 रुपया नहीं लेंगे, तो दोबारा कैसे आएंगे आपके पास? देखिए, व्यापार का धंधा नियम क्या कहता है? चालाक बन के बिजनेस करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, और अगर ईमानदार बन के करेंगे, सब कुछ ओपन करिए। आजकल कुछ भी छुपा हुआ नहीं है यार, हर आदमी चेक कर लेता है, गूगल पे फटाक से चेक कर लेगा, फ्लिपकार्ट पे क्या रेट मिल रहा है, अमेजोन पे क्या मिल रहा है। लोग आपसे सवाल जवाब करेंगे कि अरे भैया ये ऑनलाइन में तो इतना मिलता है। तो उनको सीधा सीधा जवाब दीजिए कि सर
ऑनलाइन तो मिल रहा था तो पहले क्यों नहीं लिया आप? आज आपको मैं बताया हूं, ज्ञान दिया हूं। और ऑनलाइन पे क्या मिलेगा भगवान भरोसे, बस इतना बोल के आप आगे बढ़िए ना। देखिए लोग आपको बुला के लेते हैं कि नहीं। मैंने देखा है कि जो मेडिसिन दुकान ज्यादा परसेंटेज डिस्काउंट देता है ना, लोग वहां नहीं जाते। लोग वहां जाते हैं जहां लिखा रहता है पक्का दाम, पक्का बिल, एक दाम, एक भाव, कोई मोल जोल नहीं। सर भीड़ लगती है ऐसी दुकानों में। राय साहब मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं सर। मेरी वाइफ साड़ी की दुकान में साड़ी खरीदने जाती है, पता है कितना दूर? कम से कम 500 दुकान छोड़ के जाती है। 500 दुकान। यहां से 15 किलोमीटर दूर गोदौलिया पड़ता है, जहां पे मैं बैठा हूं, राय साहब को पता है। और कितनी बीच में ट्रैफिक होती है राय साहब, थोड़ा बताइए। अरे 1 से 1.5 घंटा लग जाता। और वहां पे एक साड़ी की दुकान है, और वहां जाती है मेरी मैम साड़ी खरीदने, और आज से नहीं जा रही है, पिछले 10 साल से जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पक्का दाम लिखा हुआ है, एक दाम, नो कॉन्सेशन। और सिर्फ मैडम मेरी नहीं जाती, वहां भीड़ लगी रहती है, गाड़ी खड़ा करने का जगह नहीं है। कारण क्या है? एक दाम। वहां पे अगर कोई 5,000 रुपये की साड़ी खरीदता है ना, तो उसको ये भरोसा होता है कि ये साड़ी वाकई में 5,000 की है। अब वो है कि नहीं है भगवान जाने। वो किसको पता है भैया? वो तो बेचने वाले को पता है ना। अब वो साड़ी कहीं अगर उस 4500 में भी मिलेगा, 4,000 में भी मिलेगा, लोगों के दिमाग में क्या जाएगा? अरे ये डुप्लीकेट है, नकली है। वहां असली मिलता है। पूरा वाराणसी में फेमस है ये दुकान। बहुत सारे लोग जाते हैं वहां। कारण क्या है? कारण बस एक ही है कि उन्होंने बार्गेनिंग नहीं करते। वो ज्यादा दाम भी नहीं रखते, कम भी नहीं रखते। ओरिजिनल प्राइस तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस वाले प्रोडक्ट है ना। सारे के सारे तो ओरिजिनल प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्राइस वाले प्रोडक्ट हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, अपना डिस्काउंट, अपना जो इनकम है, प्रॉफिट है, छोड़ देते हैं। क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन नहीं है। हमें लगता है कि यार ये आदमी, इसको फ्री में दे देंगे तो ये हमसे प्रभावित हो जाएगा, और पता नहीं जुड़ जाएगा, और पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। नहीं जुड़ता ऐसे लोग, मैंने देखा है। 19 साल का मेरा अनुभव है। मैंने जिस जिस को आधे दाम पे सामान दिया, फ्री में दिया, आज तक वो दोबारा सामने नहीं आया, गायब हो गया। और जिसको मैंने पक्के दाम पे दिया, कोई मर्सी नहीं किया, आज वो आदमी मेरे साथ ज्वाइन करके काम कर रहा है। 1,500 रुपए की किट आती थी उस जमाने में, और 2,990 की किट आती थी। मैंने जिन जिन लोगों को 1,500 से ज्वाइन कराया, ज्यादातर लोग छोड़ के भाग गए। और जिसको जिसको 2,990 वाली किट से ज्वाइन कराया, वो आज मेरे साथ इमरोल्ड स्टार इमरोल्ड है। हम लोग आज तक उल्टा करते आए हैं, सब काम उल्टा सोचते आए हैं। सही तरीके से, बिजनेसमैन वाली तरीके से हम लोग सोचते ही नहीं है। और यही कारण है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अभी जो वीडियो दिखा रहे थे राय साहब, उसमें एक लड़का उड़ीसा का क्या बता रहा है? एमआरपी बता रहा है। एमआरपी डीपी का डिफरेंस बता रहा है, और प्रॉफिट बता रहा है। कितना बढ़िया लग रहा था, मजा आ रहा था सुनने में। तो जितने भी साथी हैं, ईमानदारी से लोगों की घर घर जाके बताएं, महिलाओं को न्यूट्रिशन की सख्त जरूरत है। 100% इसकी आवश्यकता है। हर घर में महिलाएं आज पीड़ित हैं, परेशान हैं। क्यों परेशान है? समझिए बात को। ईश्वर ने पुरुष और महिला, ये दोनों को अलग अलग तरीके से बनाया, एक जैसा नहीं बनाया। महिलाओं को हर महीने माहवारी के रूप में बहुत सारा रक्त शरीर से निकलता है। हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बिटिया, सबके घर में महिला है। हम महिला से ही जन्म लिए हैं। सबके साथ हर घर में समस्या है। आप बताइए, पुरुषों के साथ है ये समस्या? नहीं है। आज महिलाओं को बच्चों को जन्म देना होता है, 9 महीने गर्भ में रखना पड़ता है। क्या पुरुषों को 9 महीने रखना पड़ता है बच्चों को? महिलाओं को बच्चे जन्म लेते हैं ना, जन्म लेने के 15 महीने तक उनको दूध पिलाना होता है, सुबह दोपहर शाम। दूध क्या है? खून से ही तो बनता है। क्या पुरुषों के साथ है? ये चैलेंज है। क्या महिलाओं को खाना हम ज्यादा देते हैं?
क्या उनको फल फूल ला के देते हैं? क्या उनको काजू किशमिश देते हैं? क्या उनको एप्पल देते हैं? अंगूर देते हैं? ग्रेप्स देते हैं उनको? बेचारी सबसे लास्ट में खाती है महिलाएं। हमारे पुरुष प्रधान देश में महिलाओं के साथ कितना अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं क्या बताना चाहता हूं, समझिए बात को। आज आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, क्या बोलता है? वो कहता है कि 5 तरह के फल हर व्यक्ति को, पुरुष को भी और महिला को भी खाना चाहिए। बताइए कितनी महिलाएं 5 तरह के फल खाती हैं? मेरे घर की महिला भी नहीं खाती है। पैसा है लोगों के पास, आपके पास भी है पैसा, लेकिन समय नहीं है खरीदने का। फल खरीदने के लिए टाइम चाहिए, फल खाने के लिए टाइम चाहिए, और खाने के बाद उसको पचाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो आज लोगों के पास न तो जागरूकता है, न तो समय है, और न ही वो स्वास्थ्य को लेकर सीरियस है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, उनको बताइए जाके कि सर, ये न्यूट्री चार्ज वुमेन लीजिए। 49 पोषक तत्व से ये निर्मित है। एक गिलास दूध में जितना कैल्शियम पाई जाती है, उतना एक टैबलेट में है। 15 तरह के फलों के सत्व है इसके अंदर मिले हुए। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये तत्व निकाले जाते हैं। और ये दवा नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है, ये इट इज जस्ट लाइक ए फूड। इट इज ए काइंड ऑफ फूड। ये भोजन का एक शॉर्ट फॉर्म है ये। जितना भोजन आदमी सुबह से शाम करता है ना, और 4 गुना जितना भोजन करता है, और जितना विटामिन मिनरल उसमें निकलता है, ये टैबलेट में डाल दिया गया। ये साइंस की खूबसूरती है ये। तो इस चीज को समझना है। हाँ, 50 न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं। 50 न्यूट्रिएंट्स और 49, मैंने 49 बोला कि 50 बोला? 49। अभी 50 बढ़ा दिया गया राय साहब? आ, सर वो 50 ही है। वो आपने न्यूट्रीचार्ज किट्स का ध्यान आ रहा होगा आपको। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, राइट राइट, हाँ 50 है, 50 50। चलो भैया, मैं उसको सुधार कर लेता हूं। देखिए, मैटर 49 और 50 नहीं है। आप पकड़िए, उस चीज को पकड़िए कि हम कह रहे हैं 40 ही है। छोड़ो, बहुत लोग बहस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। 40 कम होता है क्या? 30 कम होता है क्या? पुरुषों वाले में तो 33 ही है ना, 33 है ना। 33 विटामिन मिनरल्स कहां मिल रहा है? कितने लोग खा रहे हैं भैया? कितने 5 तरह के फल खाते हैं? जो लोग आपसे तर्क वितर्क बहस करेंगे ना, उनको गूगल खोल करके दिखाइए। तो देखिए, आज का जो दौर है, आज लोग ज्यादातर, शरीर को क्या चाहिए, हमारे विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, शरीर को ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। उनको बस एक ही चीज पता है, यहां तक भोजन हो गया, पेट भर गया, मतलब काम हो गया। भोजन से पोषक तत्व मिल रहा है कि नहीं, उस भोजन में हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स है उस भोजन में है कि नहीं, पोषक तत्व है कि नहीं, उसमें प्रोटीन है कि नहीं, विटामिन है कि नहीं, मिनरल है कि नहीं, कुछ नहीं पता लोगों को। और क्या कितना चीज चाहिए। मैं जब न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग में आने लगा, तब मुझे पता चला कि हमारे शरीर को कितनी चीजें की आवश्यकता है, कितने तत्व की आवश्यकता है, कितने पोषक तत्व चाहिए। नहीं पता था मुझे, आरसी में आने के बाद पता चला। तो यहां पे जितने भी साथी हैं, आप सब से मैं आह्वान करता हूं, देखिए ये समाज सेवा है ये। आप किसी बहन को, किसी माता को अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे रही हैं या दे रहे हैं, तो आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आप एक समाज सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, और इस अभियान में शामिल नहीं होना है, पूरी जोशो खरोश के साथ शामिल होना है। पूरी युक्ति शक्ति भक्ति लगानी है, और लक्ष्य बनाइए कि जब तक 1,000 पर डे इनकम नहीं होगा, तब तक घर नहीं जाएंगे। देखिए, पैसा, लोग कहते हैं कि अरे यार, आरसीएम वाले खाली पैसा पैसा करते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, पैसे के बिना आपका परिवार कब तक चलेगा? मेरे पिताजी एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो घोड़ा जिंदा कब तक रहेगा? बताइए, कब तक जिंदा रहेगा?
घोड़ा जिंदा नहीं रहेगा। घोड़ा जीवित तभी तक है जब तक वो घास खा रहा है। तो दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो भैया, इनकम से अगर आप दोस्ती करके आरसीएम कर रहे हैं तो फिर आपका परिवार चलेगा कैसे? इनकम चाहिए। हमारे टाइम में न्यूट्री चार्ज था ही नहीं। अगर होता ना, तो भगवान कसम मुझे 6 महीना रॉयल्टी करने में लगा था। 6 महीने में रॉयल्टी में हुआ था आरसीएम में, बैंक की नौकरी करते हुए, पार्ट टाइम में। 6वें महीने 22,000 की चेक थी मेरी। मैं अपना गुणगान नहीं बता रहा हूं। अगर ये न्यूट्री चार्ज होता ना, मैं 1 महीने में रॉयल्टी करता, 1 महीने में। क्योंकि उस जमाने में ज्वाइनिंग कराना इतना टफ काम था, और वो भी 3 जोड़ी कपड़ा। लोग कपड़े में हाथ डालते थे और लोग कहते थे लफड़ा है, कपड़ा नहीं लफड़ा है। लोग कहते थे ये फुटपाथ पर का कपड़ा है। इतने सवाल जवाब करते थे कि मैं बता नहीं सकता। तो साथियों, न्यूट्रिशन पे काम करिए। आज भारत में 74% डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अकेला प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट, जिसको न्यूट्री चार्ज कह सकते हैं, न्यूट्री चार्ज ब्रांड, 74%। सारी कंपनी की बात मैं कर रहा हूं, आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूं। आरसीएम में तो हम अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि यहां पे नमक तेल धनिया मिर्ची है, और सारे लोगों का फोकस कहां है? नमक तेल धनिया मिर्ची। आसान है ना? मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि केला बेचना दुनिया में सबसे आसान काम है। केला बेचने के लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप ठेले पे केले लेकर के घूम जाइए, बिक जाएगा। लेकिन किसी को देखा है केला बेच बेच के करोड़पति बन गया हो? ठेले पे केले बेच के देखा है तो बताइए एक आध आदमी का नाम। 20-20 साल से लोग ठेले पे केले बेच रहे हैं। उनके बच्चे भी केले ही बेचेंगे। कोई उपाय नहीं है उनके पास। तो जीवन ने मौका दिया है। जो आसान काम होता है ना, उस काम को जो लोग करते हैं ना, वो जीवन भर गरीब रहते हैं। हमेशा याद रखिए, आसान कार्य करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में धनी नहीं बन सकता। धनवान बनने के लिए आपको वो कार्य करना पड़ेगा जो दुनिया कहती है ये कठिन है। जब मैंने शुरू किया था आरसीएम, लोग कहते थे बहुत कठिन है, और इसीलिए मैंने इस कार्य को चुना। ये कठिन था और आज भी कठिन है। लेकिन आने वाला 10 साल बाद, आने वाला 20 साल बाद, आने वाला 40 साल बाद, 2040 के बाद भारत जिस द्रुत गति से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में जो आंकड़ा कह रहा है, भारत आज 11वें नंबर पे है। और जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ रेट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से अगर कहीं बढ़ रहा है तो वो भारत में बढ़ रहा है, और हम सब भी भारत में ही रह रहे हैं। सोचिए, अगर आज हम नहीं जगे, अगर आज भी हम गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। क्योंकि 2040 दिखने लगेगा, चारों तरफ नजारा ही नजारे होंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी आरसीएम वालों की, बड़े बड़े बंगले होंगे डायरेक्ट सेलिंग वालों की। मैं आरसीएम की बात भी कर रहा हूं और डायरेक्ट सेलिंग की भी बात कर रहा हूं। लेकिन आरसीएम नंबर 1 होगा। याद रखिए, क्यों नंबर 1 होगा? क्योंकि बहुत सारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ उनके पास न्यूट्रिशन है, लेकिन हमारे पास न्यूट्रिशन भी है, एफएमसीजी भी है, होम प्रोडक्ट भी है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट भी है, किड्स का प्रोडक्ट है, लेडीज गारमेंट है, सारे के सारे प्रोडक्ट। सोचिए जरा सा, तो हमारा रेंज कितना लंबा चौड़ा है। तो साथियों, बहुत बड़ा मौका है। उज्जवल पाटनी जी का प्रोग्राम आपको गिफ्ट में मिल रहा है। आज उज्जवल पाटनी जी के एक दिन की ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए 24,000 प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है। लगभग लगभग 30,000, 30,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहां खर्च नहीं करना है, यहां मात्र 30 न्यूट्रीचार्ज वुमेन अपनी सेल्फ आईडी पे। सोचिए कितना अच्छा मौका है। तो आम के आम, गुठलियों के दाम, काम एक, इनाम अनेक, और ऐसे मौके बड़े कम आते हैं। मैं तो पूरी ताकत से लगा हूं, मेरी पूरी टीम ताकत से लगी है, और मैंने टारगेट बनाया है 5,000 लोगों को बॉम्बे ले जाने का। 5,000 लोग मेरे साथ चल रहे हैं। अब आप निर्णय कीजिए कि आपके साथ कितने लोग चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझे मौका मिला।